मॉर्निंग दोस्तों। एक ऐसी चीज़ जो आज हर घर में हर तीसरे व्यक्ति को देखने को मिल रही है और जिससे सब हम परेशान हैं और उसके लिए हम बहुत सी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन हमको ये सही पता नहीं चल पाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए आज हम बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी, जिसको आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं। ये है क्या? अगर इसको समझना तो पहले हमको अपने स्टमक के बारे में समझना होगा कि स्टमक एक बैलून शेप स्ट्रक्चर है और उसमें दो दरवाजे होते हैं, जिसको ऊपरी दरवाज़ा और निचला दरवाज़ा कहते हैं। ऊपरी को अपर इंस्पेक्टर और लोअर इंस्पेक्टर कहते हैं, जो खाने की नली से जाता है और फिर उसको पचाने के बाद आंतों में लेता है। फिर इसमें एक तेज़ाब बनता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये बहुत तेज़ होता है, इतना तेज़ है कि अगर इसमें कीलें डाल दी जाए तो कीलें भी गल जाती हैं, लेकिन ये हमारे स्टमक को नहीं चलाता है। अब हम आते हैं कि ये हाइपर एसिडिटी की समस्या है क्या और क्यों होती है। जब हम खाने को ज़्यादा खा लेते हैं और या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ लेते हैं जिससे हमारा स्टमक फूल जाता है। जब फूलता है तो इसका जो लोअर का यानी निचला दरवाज़ा है वो खुल जाता है, वो एसिड को ऊपर की तरफ फेंकता है, जिससे कि हमारे सीने में जलन, गले में बहुत तेज़ तेज़ाब लगता है और आप उठ के बैठ जाते हैं। ये समस्या ज़्यादातर रात को होती है। इसके अगर हम कारण देखें तो कारण में सबसे पहला है कि हम खाने में बड़े बड़े निवाले और जल्दी खाने को बहुत जल्दी खा लेना, जिससे कि हम ये शो है कि हमें टाइम नहीं है। दूसरा है हमारा खाना खा करके फ़ौरन लेट जाना। वज़न अपने आप में बढ़ा होना एक कारण है। शराब पीना, स्मोकिंग करना या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो खाने के बाद लेते हैं आप लोग, जिसमें दर्द निवारक या एंटीपायरेटिक दवाइयां हैं, एनाल्जेसिक हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, एस्पिरिन है, खून को पतला करने के लिए, ये भी एसिडिटी को बढ़ा देती हैं। अब इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण है कि छाती और गले तक के जलन होगी, खट्टी डकारें आएंगी, खाना खाने से पहले ही ऐसा लगेगा कि अब हमें उल्टी का मन कर रहा है, पेट फूलेगा, आवाज़ में परिवर्तन हो जाएगा, यानी गले में आपको हमेशा भारीपन लगेगा और रात में आपको सूखी खांसी आएगी, जो हम एक गलत डायग्नोज कर लेते हैं कि इसको ड्राई कफ हो रहा है, तो हम कफ के सिरप या दवाइयाँ चालू कर देते हैं। अगर रात में खांसी सूखी आ रही है तो इस बात का ये एक सिम्टम है कि हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। इसमें बार बार गला इस तरह से साफ करने की कोशिश करना, ये लक्षण है। अब इसके कारण क्या होंगे? तो कारण हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला कारण है कि चिंता, एंजाइटी या स्ट्रेस। जब किसी को ये समस्या होती है तो एक हमारा हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, ये कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो HCl का सेक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है। दूसरा, हम अगर खाना लेट खाते हैं, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, तो लेट खाना और जल्दी लेट जाना ये एक हाइपर रिफ्लेक्सेस का या एसिड रिफ्लक्स का कारण बनता है। तो इसलिए खाना खाने के बाद आप कम से कम 100 कदम ज़रूर चलें। लेट नाइट खाना खाना, बहुत देर में 12 के बाद खाना, जिससे कि हमारा एसिड का जो एक मिजाज है वो चेंज हो जाएगा और हम खा करके अब जब 1 बजे खाएंगे तो हम जल्दी लेट नहीं पाएंगे। ओवर ईटिंग करना, बहुत ज़्यादा हमें खाना, जब कहीं अगर शादी ब्याह में चले गए तो फिर हमको ये है कि सारे पकवान चख लेना कि आज ही निपटारा हो जाए। उससे क्या होगा, जो हमारा स्टमक जो बैलून शेप का है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, प्रेशर बढ़ता है, लोअर इंस्पेक्टर खुलने लगता है और वो क्या करता है, एसिड को बाहर की तरफ फेंकता है, जिसके कारण सोते में उठ जाना, जलन होना, खांसी आना, खट्टी डकारें आना। बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, तली चीज़ें, वसा युक्त चीज़ें, फैटी चीज़ें ज़्यादा लेना जो एसिड के सेक्रीशन को कम कर देती हैं। मोटापा या टाइट कपड़े पहनना, अगर बहुत ज़्यादा आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो एब्डोमेन अगर दबता है तो वो भी एसिड के सेक्रीशंस को बढ़ा देता है। अब हमको क्या करना है ऐसा जिससे कि हम अपने एसिड के सेक्रीशन को कंट्रोल करें? तो सबसे अच्छा जो तिब्बी नुक्ता नज़रिया है कि आपको खाना छोटे छोटे लुकमे में खाना है, छोटे छोटे टुकड़े में खाना है। खाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगाना है, खाने को खूब अच्छी तरह से चबाना है,
यानी कि एक कौर को 32 बार चबाकर खाना है आपको। खाने के पहले आप पानी पी सकते हैं, खाने के बीच में पानी पी सकते हैं, खाने के बाद फ़ौरन पानी ना पिएँ। खाने आप और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रखें कि अगर आपको 10 बजे सोने की आदत है तो 7 बजे खा लें, 11 बजे है तो 8 बजे खाना खा लें। नॉर्मल डेज़ में 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। अगर आप बहुत देर में खाएँगे तो ये दिक्कत होगी। खाने में रात में चॉकलेट, कॉफ़ी और इसमें सिगरेट स्मोकिंग या शराब का नशा ना करें। और खाने में अब हम क्या खाएँ जिससे हमारा स्टमक का सेक्रीशन नॉर्मल रहे। तो खाने में हाई फाइबर डाइट यानी मिश्रित आटे का आपको खाना रोटी लेनी है, खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है, खाने में फल लेना है जो कि खट्टे ना हो, जैसे आपका केला हो गया, सेब हो गया, इसके साथ नाशपाती हो गई, ये फल लें, खरबूजा तरबूज ले सकते हैं खाने में। और जल्दी सो जाना है। तो ये सारे आपके उसमें कारण है जिससे कि आपका बन जाएगा। ठीक है।